गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज क्लास 6 का हिंदी ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ। तो उसके पहले हम चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर PDF में भेजे हैं। तो आशा है कि आप लोग उसको ग्रामर कॉपी में लिख रहे होंगे। तो चलिए चैप्टर 4 है संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बहुत सारे उदाहरण दिया हुआ है समझने के लिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वस्तु यानी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी, तो यहाँ पे प्राणी दिया हुआ है राम और कृष्ण। तो आप लोग जान सकते हैं कि प्राणी यहाँ पे दिया हुआ है राम और कृष्ण। स्थान, स्थान मतलब जगह हो जाएगा कस्बा, ताजमहल, मुंबई, घर। वस्तु कलम, पुस्तक, मेज। अब भाव यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिठास, साहस, कड़वाहट। तो भाव तो हम लोग जैसे कोई चीज़ खाते हैं तो उसका मिठास हमको पता चलता है कि ये खट्टा है या मीठा है, तो उससे भाव का पता चलता है। अब है संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान आदि का बोध होता है तो उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है किसी विशेष के लिए, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान का बोध होता है तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रमन बाजार जा रहा है, अब बस चंडीगढ़ जा रही है। तो इस वाक्य में क्या बोला जा रहा है, रमन और जो चंडीगढ़ है किसी विशेष व्यक्ति व वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध करा रहा है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो रमन कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। तो यहाँ पर विशेष व्यक्ति के लिए हो गया कि रमन ही बाजार जा रहा है। अब बस कहाँ जा रहा है, चंडीगढ़ जा रहा है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे संपूर्ण जाति का कोई भी होता है, जैसे बहुत सारा समूह है या संपूर्ण जाति है, वहाँ पर बोध कराता है तो उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्ची पढ़ रही है और बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पर गेंद से खेल रहे हैं यानी समूह है। बच्ची पढ़ रही है, एक बच्ची नहीं है, बहुत सारी बच्ची पढ़ रही हैं। उपयुक्त वाक्यों में बच्ची, बच्चे, गेंद ऐसे शब्द हैं जो विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराकर क्या करा रहे हैं, संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष अथवा स्वभाव इत्यादि का पता चले तो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उनकी आवाज़ में क्या है, मिठास है। बसंत का मौसम सुहाना लगता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष और स्वभाव का ही पता चलता है। जैसे उनकी आवाज़ में मिठास है, बसंत का मौसम सुहाना लगता है। तो इस वाक्य में क्या बोला जा रहा है, मीठा, सुहाना, सुहावना किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, स्थिति, भाव और क्या कराता है, उसकी दशा का बोध करा रहा है। अतः ये क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। तो भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना 5 प्रकार के शब्दों से किया जाता है। पहला है जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा की रचना। तो जातिवाचक यहाँ पे दिया हुआ है मनुष्य, अगर उसको हम भाववाचक में बदलेंगे तो क्या करेंगे, मनुष्य का क्या हो जाएगा, मनुष्यता। और मातृका, मातृत्व। अब दूसरा देखिए सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। तो यहाँ पे सर्वनाम दिया हुआ है जैसे अपना, तो भाववाचक में इसको करेंगे तो क्या करेंगे, अपनत्व, पराया, परायापन। तीसरा है विशेषण से भाववाचक संज्ञा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे विशेषण दिया हुआ है अधिक, अगर इसका भाववाचक बनाएंगे तो क्या होगा, अधिकता। सज्जन से सजनता, बुरा से बुराई। अब 4 नंबर है क्रिया से भाववाचक। तो क्रिया यहाँ पे है पढ़ना, तो इसका भाववाचक क्या होगा, पढ़ाई। चढ़ना, चढ़ाई। 5 नंबर है अव्यय से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना। अव्यय यहाँ पे दिया हुआ है निकट, इसका भाववाचक करेंगे तो क्या होगा, निकटता।
और दूर का दूरी। तो ये यहाँ पर है भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना है, जो कि हम लोग 5 प्रकार से किए थे। अब है संज्ञा के 2 अन्य भेद। तो पहला है समुदायवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से प्रभावित होकर किसी समूह अथवा समुदाय का बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा लाओ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, संज्ञा से प्रभावित होकर किसी समूह या फिर उसका समुदाय का भी जो बोध होता है। जैसे अंगूर का गुच्छा लाओ, एक अंगूर नहीं है, अंगूर का पूरा सारा गुच्छा रखा हुआ है, यानी पूरा समूह या समुदाय के बारे में बोला जा रहा है कि गुच्छा लाओ। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ, द्रव्य अथवा धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी पदार्थ, द्रव्य अथवा धातु, यानी कि जैसे तेल, घी, गेहूँ, पीतल, सोना, चांदी, तो क्या है, ये सब किसी धातु का बोध हो रहा है तो उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। तो ये था आपका चैप्टर 4, जो कि बहुत शॉर्ट ही था। तो 4 नंबर था, जो कि है संज्ञा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का होगा संज्ञा किसे कहते हैं, और दूसरा होगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो तीनों भेद लिखिएगा और तीनों भेद का डिफिनेशन। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब है भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना 5 प्रकार से किया जाता है। तो पहला, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक का 2 लिखिएगा, सर्वनाम से भाववाचक का 2 लिखिएगा, विशेषण से भाववाचक का 2 लिखिएगा, और क्रिया से भाववाचक संज्ञा का 2 लिखिएगा, और अव्यय से भाववाचक का। तो सबका 2 आप लोग को ग्रामर कॉपी में लिखना है। उसके बाद संज्ञा के 2 अन्य भेद होता है। पहला होता है एक समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और उसके बाद होता है द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इतना सारा क्वेश्चन है जो कि PDF में भेजेंगे, तो उससे आप लोग ये क्वेश्चन आंसर लिखना है और उसको लर्न करना है। तो चलिए, धन्यवाद।